जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल सर्प योग के विषय में। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट है कि काल सर्प योग या काल सर्प दोष क्या है, इसका सही नाम। लोग इसके इससे काफी डरते हैं। लोगों ने काफी डरा रखा है इस नाम से। आजकल ये कुछ ज्यादा ही प्रभाव में आ रहा है। तो ये कैसे बनता है और इसका क्या कारण होता है और क्या निवारण होता है, ये सब हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस चर्चा में हम आपको बताएंगे काल सर्पयोग कब बनता है। काल सर्पयोग बनता है सभी ग्रह जब राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं। राहु और केतु के मध्य में आ जाने पर जो योग निर्मित होता है उसको काल सर्पयोग कहते हैं या काल सर्प दोष। तो ये कई प्रकार से बनता है। ये कुल 12 प्रकार का बनता है। और अगर ये भी माना जाता है, अगर कोई भी एक ग्रह बाहर निकल गया, राहु और केतु के मध्य में बाकी सारे ग्रह आ गए, लेकिन एक ग्रह अगर बाहर निकल गया तो उसको आंशिक काल सर्पयोग कहा जाता है या आंशिक काल सर्प दोष माना जाता है। और जो ग्रह बाहर निकल जाता है वो सेविंग प्लैनेट उसको मान लिया जाता है कि वो प्लैनेट आपकी रक्षा कर रहा है, वो आपको सेव कर रहा है। इसके विषय में ऐसा माना जाता है। ये कुल 12 प्रकार के होते हैं। वासुकी काल सर्पयोग, तक्षक काल सर्पयोग और कर्कोटक काल सर्पयोग, शंखपाल काल सर्पयोग और शंखनाद काल सर्पयोग। अब इनके बारे में हम और विस्तार से चर्चा अगली वीडियो में आपको देंगे। अभी हम ये जानेंगे कि ये काल सर्पयोग व्यक्ति के जीवन में क्या नुकसान या क्या हानियां करा सकता है। अगर देखिए, आप पहले से जागरूक रहेंगे तो आप किसी भी चीज का कोई हल निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा, जानकारी ही नहीं होगी, भ्रमित होंगे अज्ञानतावश, तो फिर आप कैसे किसी चीज को, जब आपको बीमारी पता होगी तभी तो उस बीमारी का इलाज होगा। बीमारी की जब आप जड़ में जा करके उसका इलाज ही नहीं करेंगे संपूर्ण रूप से, तो फिर वो कैसे सही होगी। इसलिए आपको ये जानना अति आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि आप 40,000 या 50,000 की या 10,000 की भी पूजा करें, ये कोई जरूरी नहीं है। आपसे जितनी श्रद्धा हो आप उतनी पूजा करवा लीजिए। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और या अगर कुछ जानना चाहते हैं आप कुंडली के माध्यम से अपने विषय में, अपने भविष्य के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। अब बाकी आप नहीं भी कराना चाहते हैं तो हम लोग ये समझ लीजिए, आपको ये मुफ्त ज्ञान जो मिल रहा है, जो भी आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, जानकारी ही बचाव है कहा जाता है। ठीक है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक्शन ही एक्शन देखिए चलता रहता है। और मेन बात ये है कि आप अगर जान लेते हैं और आप पूजा नहीं भी कराते तो आप स्वयं भी आप अपना इसकी घर पे पूजा पाठ, नित्य पूजा आप शाम को करिए, सुबह शाम। बहुत ज्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा आपको नहीं करना है। आप 3-4 मिनट भी अगर देते हैं अपनी पूजा में तो आप दे करके उसको करिए, तो उससे आपको धीरे धीरे लाभ। अब एकदम से कोई बीमारी बहुत बड़ी है तो एकदम से चुटकी बजाते तो वो हल हो नहीं जाएगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। कम से कम आप 1 महीने करके देखिए। और आपको करना ही नियमित बल्कि करना चाहिए। 1 महीने तो कम ही कहा है, लेकिन कहने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना। जब आपकी रूटीन में आदत में आ जाएगा तो आप भी आराम से कर लेंगे। और लोग देखे किस तरह की तो बातें करते हैं कि हम ये ज्योतिष विज्ञान नहीं मानते। इसका मतलब क्या है? आप किसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? इतनी बड़े लोगों, ऋषियों की, महात्माओं के सब ज्ञान है या जो भी है, हम लोग को इतनी कोई चीज मेहनत करके उन्होंने सर्च करके, उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी है, सर्च करी है। तो आप सबके, हमारे ज्योतिष भाइयों सबके ऊपर आप लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं या आप देख लेते हैं और बिना लाइक की, उसमें कौन सा 1 घंटे का समय लगता है। एक आपको सिर्फ जरा सा एक यूं बस वो करना है, उसमें भी आप लोग को पता नहीं क्या कंजूसी रहती है। जबकि कहा जाता है कर भला तो हो भला। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो आप किसी का अच्छा नहीं करेंगे या किसी का सही नहीं सोचेंगे तो कैसे हो पाएगा? तो आपका भी कैसे हो पाएगा? आपको भला तो करना पड़ेगा और सोचना भी पड़ेगा। ऐसी आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। अगर आप ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं। जलन वाले आदमी को जलन खुद को ही सबसे ज्यादा जलाती है। जिसको आप जलाएंगे, कोयला आपने जलता हुआ हाथ में लिया तो आप खुद ही तो जलना है। जिसकी तरफ आप फेंकेंगे वो तो, उसके तो जब पहुंचेगी वो जलन तब वो थोड़ा सा जलेगा।
लेकिन स्वयं ही आप अपने आप को वो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा टॉर्चर खुद को ही करते रहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से तो जलन मेरे कहने से किसी की खत्म हो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी आप एक प्रयास तो कर सकते हैं ना। आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता भी सकते हैं, अगर आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं किसी चीज़ के विषय में, तो यहाँ पे आपको बल्कि मुफ्त मिलना है तो कोई फीस फ्री सेवा या फीस तो आपको देनी नहीं है। यहाँ पे आप आराम से पूछ सकते हैं। आप उतना भी नहीं, आप बताइए, कर सकते हैं तो फिर क्या है। आप अगर देख रहे हैं, जान रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप ऐसे करिए। आप इसमें कमेंट्स के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, तो आप जहाँ का भी आपका है वो आप लिख करके आप कमेंट्स सेक्शन में करिए। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है और वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो उसी के हिसाब से आप जिस टॉपिक पे अगर आप कुछ जानकारी चाहते हो तो उस टॉपिक का आप नाम दीजिए, तो उसके विषय में हम आपको प्रोग्राम बना के आपको कराएंगे, उपलब्ध होगा आपको आगे आगे आने वाले समय में। आपको अगर आप अपनी कुंडली की चर्चा कराना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो भी आप अपना डेट टाइम तो आपको बताना ही पड़ेगा, तभी आपका हो पाएगा। अगर आप नाम नहीं भी बताना चाहते हैं तो आपका नाम सीक्रेट कर दिया जाएगा। उस टाइम वगैरह जब बताएंगे तो भी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरह से आप अपनी समस्याओं का निदान निराकरण, कहीं आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो आप आराम से कर सकते हैं। हालांकि आपको कम से कम ये तो नियम बनाना ही चाहिए कि साल में तो एक बार किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें, किसी ज्योतिषी से। थोड़ा अपने ग्रह नक्षत्र को भी जानते रहना सही रहता है, क्योंकि आप क्यों परेशान हो रहे हैं और भागते जा रहे हैं दिशाहीन हो करके, बिल्कुल पता ही नहीं है क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी। आज हम लोग ने काल सर्पयोग के विषय में चर्चा की, थोड़ी ही चर्चा की है भी, ज़्यादा विस्तार से एक एक के विषय में आपको हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। और आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो उससे हम लोग को भी, हम मेहनत इतनी करते हैं, बिना देखे मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं प्राप्त होता है लाइफ में, तो करते हैं तो आप इतना तो बता ही सकते हैं। बाकी आप देखिए जो आपको लग रहा है कि आपको क्या पूछना है, और भी किसी चीज़ के बारे में, घर में वास्तु दोष है या क्या है प्रॉब्लम, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क करिए और आपको जो हेल्प हमसे हो पाएगी वो हम आपको कराएंगे। और आज के लिए इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए, क्योंकि पुण्य तो आपको मिल रहा है ना, आप किसी का अच्छा कर रहे हैं, आपको पैसा तो यहाँ देना नहीं है, 1 रुपया देखिए आपका यहाँ नहीं खर्च हो रहा है। आपका पैसा जब यहाँ नहीं खर्च हो रहा है तो आप इसमें से करने में क्या है, आपका क्या जा रहा है। इससे आपको यही हो जाएगा कि इससे आपको ये होगा फायदा कि आप पुण्य कमाएंगे घर बैठे, आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आपका होगा, सबको पता है। किसी का भला करने से ही आप, भगवान तो आपका देख रहे हैं ना। चलिए हमको जैसे नहीं भी अब पता चला है, आपने हमें नहीं स्पष्ट किया कि हमने ये चीज़ की, और भगवान तो देख रहे हैं ना, वो तो सर्वव्यापी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, हमारे प्रोग्राम आप देखा आपने। जय श्री कृष्ण। नमस्कार नमस्कार मित्रों।